आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो।
अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी गौर तो नशा चढ़े। फिर बाबा पूछ रहे हैं, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाबा को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? 88 वर्ष हो गए उसको। मुरली पूरी सुनते हैं, सुन के याद रहती नहीं। आज मुरली में क्या बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। क्या कहा था बाबा ने? याद कुछ नहीं। फिर भी बाबा सुबह उठते हैं, 3 पेज की मुरली फिर सुना देते हैं। और आज बड़ा विचित्र प्रश्न बाबा ने पूछे लिया। शॉर्टकट ज्ञान है बिल्कुल। मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मा का पिता शिव बाबा है और शिव बाबा से वर्षा मिलता है। बस इतना समझ में आ गया तो भी बेड़ा पार। फिर भी बाबा डिटेल से समझाते हैं। क्यों? बाबा कहते क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ या नहीं, ये भी बाबा देखते हैं। और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं। जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी तो नहीं मिलेगा। ज्ञान सागर कहते हैं। समझा? सारा ज्ञान किसके लिए है? सुधार करने के लिए। सुधारने के लिए नहीं है। किसके लिए आते? अपने आप को सुधारना है हमने। दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आते हम। क्या करने आते हैं? सुधरने के लिए आते हैं। सारा ज्ञान क्या है? दूसरों को सुधारने के लिए या खुद को सुधरने के लिए। इसलिए बाबा रोज नई नई विधियां नए नए तरीके से हमको समझाते रहते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। बल बुद्धि में है कि ये होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते रहते हैं।
यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला होकर गए हैं, इसलिए उनका यादगार बनाकर फिर पूजा करते रहते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है जो परम धाम का रहने। गीत है ना, परम धाम से आते हैं शिव योग सिखलाने के लिए। क्या नाम है उसकी? परम पिता शिव परम धाम से योग सिखाने आते हैं। उनको शिव कह पूजा करते हैं, मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं। परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति करते रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान है परम धाम। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए। तब तो ये चित्र बनाए गए हैं ना जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई और नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे देवताओं को भी पूजते हैं, जड़ चित्र हैं, चैतन्य तो है नहीं। परंतु वह चैतन्य जो थे वो कहाँ गए ये कोई भी समझते नहीं। मिट्टी के माधव बना के उनकी पूजा तो करते हैं, परंतु कब आए थे, कैसे आए थे, फिर कहाँ चले गए, इतना समझने का प्रयास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। जरूर पुनर्जन्म लेकर नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वो पुनर्जन्म लेते आए। आत्मा तो वही है ना, आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वो आत्मा कोई ना कोई शरीर में है तो जरूर। जो भी भारत के 33 करोड़ देवता थे तो थे, कहाँ चले गए? तो जरूर किसी ना किसी रूप में यहीं पे घूम रहे हैं आसपास, यहीं आसपास कहीं घूम रहे हैं। इसलिए किसी को मिलके देवता वाली फीलिंग आती है, किसी को मिलके असुर वाली फीलिंग आती है, किसी को मिलके धर्म आत्मा की फीलिंग आती है, किसी से मिलके संत आत्मा की फीलिंग आती है। तो जो संस्कार है वो संस्कार दिखाई तो देते हैं, तो पुनर्जन्म में ही ना। तुम पूजते उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाबा देते। तुम समझते हो इस जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला, ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी तो है नहीं। मनुष्य ये नहीं समझते, वो तो पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न भिन्न नाम रूप से 84 जन्मों का पाठ बजाते रहते हैं। ये किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। ये भी किसको समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे तो जरूर ना। बाबा कहते तुम समझते हो ये बात को कि जो देवी देवता होकर गए हैं, चाहे वो श्री कृष्णा है, चाहे श्री राम जी हैं, चाहे भारत के 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो आएंगे तो जरूर ना पुनर्जन्म में, फिर से आएंगे। बाबा ने हमें समझ दिया।
इसलिए मन स्वीकार करता है कि जो थे वो आएंगे जरूर। ये भी भारत में थे, ये भी ख्याल किसको नहीं आता है? मनुष्यों को तो ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते ये थे। अब इनके जड़ चित्र हैं, परंतु वो चैतन्य कहाँ चले गए ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं, ये भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख लेते हैं। तुमको समझ में आया कि मनुष्य आत्मा जो कर्म करती है उस कर्म के अनुसार पूरा शरीर धारण करती है। कर्म फिलॉसफी, कर्म जैसे कर्म करती है, इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति में कहते हैं अंत मत सुगति। सारी उम्र तुमने कितना पूजा किया, पाठ किया, नित्य किए, नियम किए, लेकिन अंत समय जब आत्मा शरीर छोड़ी, उस समय तुम कौन सी पोजीशन में जा रहे हो? डर की फीलिंग में जा रहे हो, चिंता की फीलिंग में जा रहे हो, हताश आके जा रहे हो, या उदास होके जा रहे हो, घबरा के जा रहे हो? ये सारी चीजें काउंट होती हैं अगले जन्म के आधार। उसी अनुसार उसका शरीर का निर्माण होता रहता है। इसलिए बाबा रोज रोज अटेंशन दिलवाते, बच्चे ये जन्म तो जो सो है 63 जन्मों के कारण, अब तो तुम्हें नॉलेज मिली है, तो अपना अगला जन्म तो संभाल लो ना। कल भी मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा मैं अगर देखूं तो हम सब ने अपनी आयु, इस कलयुग की आयु तो भोग लिए। 32 इयर्स केवल एवरेज आयु कलयुग की होती है। उसके बाद एक्स्ट्रा लाइफ भी हमने भोग ली है। बच्चों की परवरिश करनी थी, वो भी करनी, नौकरी लगाना था, वो भी लगा दिया, नाती दोते पोते भी हो गए। उसके बाद तो हर एक व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करनी चाहिए कि मेरा अगला जो जन्म है, क्योंकि 63 जन्म के कर्मों के आधार पर मेरे को ये जीवन मिला, तो अब मुझे नॉलेज मिली है, बाबा मिला, ज्ञान मिला, समझ मिली, तो कम से कम जो मेरा अगला जन्म है, तो मेरे जन्म के साथ मुझे कौन से टाइटल मिलेंगे, ये हर एक व्यक्ति को एकांत में बैठ के अपने आप से पूछना चाहिए। मुझे कौन कौन से टाइटल से नवाजा जाएगा, क्योंकि जब मैं जन्म लूँगी तो उसके साथ ही मेरा परिवार जुड़ जाएगा। चाचे काके नाने मामे, कितना बड़ा संसार मुझे मिलेगा। और केवल मेरे माता पिता मुझे नहीं नवाजेंगे, वो टाइटल नहीं देंगे, मेरे रिश्तेदार नातेदार भी मुझे टाइटल देंगे। कितना मिचनू है, कितना सुंदर है, कितना भाग्यवान है, ये तो पूरा संत है, ये तो बड़ा योगी है, ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो बड़ा क्यूट है ना। कितने सारे टाइटल मिलेंगे, लेकिन मुझे कौन सा टाइटल मिलेगा वो मुझे इस जन्म में ही पता चल जाए। मैंने अगले जन्म की खेती की क्या है। कर्मों के हिसाब से एकांत में बैठो और अपने आप को काउंट करो, अपने आप को नंबर दो कि मैंने अगले जन्म की तैयारी के लिए तन मुझे स्वस्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तन स्वस्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा। काउंट करो, अपने आप को चेक करो। अगर मैंने इस तन से परमात्मा की सेवा की है, दुखियों की सेवा की है, समाज की सेवा की है, संतों की सेवा की है, ये सब काउंटिंग में जाते हैं नंबर। अगर मैंने इस तन से सेवा की है तो डेफिनेटली मेरा अगला जन्म निरोगी कंचन काया मिलेगी। नंबर 2, इस जन्म में मेरे मन में कोई विकार तो नहीं है, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, कोई द्वेष, कोई घृणा, कोई परचिंतन, किसी भी द्वेष भावनाओं से मैं दुखी तो नहीं होती हूँ।
मन मेरा खुशियों में नाचे गीत है। तो मेरा शरीर जब छूटे तो मेरा मन खुशियों से भरपूर हो। अगर अब मेरा मन खुशियों से भरपूर होगा तो अगला जन्म, कई बच्चे पैदा होते हैं, हम क्या कहते हैं, हमारे तो ये काका या काकी पैदा हुई, हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, कभी किसी को कष्ट ही नहीं देती है। होता है कि नहीं होता है ऐसे परिवारों में? तो आप अपने आप को पूछो कि मन इतना खुशनुमा मैंने बनाया है कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना मेरे मन को प्रभावित नहीं करती है। अगर करती है तो इसका मतलब जान लो कि अगला जन्म भी मेरा टेंशन, डिप्रेशन और उसमें ही जाएगा। इसलिए 95% जो रिजल्ट है, 99 ही रिजल्ट है कि बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो डिप्रेशन वाले, टेंशन वाले, कारण वर्तमान जो जीवन वो जी रहे हैं वो सारा चिंता वाला, घर की चिंता, समाज की चिंता, परिवार की चिंता, पता नहीं कितने चिंताओं के बोझ के साथ शरीर छोड़ते हैं। और तीसरा धन, अपने आप को चेक करो, मैंने भविष्य के लिए कितना धन जमा किया है, क्योंकि मैं लेके तो जाऊँ, कितनी एफडियां बना रखी है मैंने भविष्य के लिए, और वो एफडियां जाके मेरी वहाँ खुलेंगी। ये मेरा बच्चा कितना धनवान पैदा हुआ है, इसके आते ही घर में क्या हुआ, पहले कारोबार नहीं चलता था, देखो इसके जन्म लेते ही कारोबार भी चल गया। पहले सालों से फैक्ट्री बंद पड़ी थी, इस बच्चे ने जब से गर्भ में प्रवेश किया, जी हमारी तो किस्मत ही बदली है ना। तो आप पूछो अपने आप से, क्या मैंने आगे की फैक्ट्री, आगे के कारोबार, आगे का सोना चांदी हीरा मोती जमा किया है? जमा किया होगा तो जन्मते मुझे सब कुछ मिलेगा। फिर आता है संबंधों का प्यार, मेरी चाची, काकी, नानी सब आके मुझे मेरा राज दुलारा, मेरा प्यार में दुलारा, है ना, मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरी राधा रानी, है ना, ऐसे टाइटल से मुझे नवाजे। तो क्या मैंने अपने परिवार के सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को इतना सुख दिया है? अगर नहीं दिया तो कोई तुम्हारे नेड़े भी नहीं लगेगा। जब यही नहीं लग रहे हो तो वहाँ कैसे लगेगा? शिव बाबा ने ये तो कभी ज्ञान नहीं दिया कि तुम अपने सगे संबंधियों से हंसो नहीं, बोलो नहीं, या उनके दुख में शामिल नहीं हो या सुख में शामिल नहीं। ऐसा बाबा ने कहा किसी को? बाबा ने ये जरूर कहा कि देह से देह के संबंधों को भूलो, लेकिन सुख देने के लिए तो बाबा ने नहीं किया। बाबा ने मना नहीं किया है। किसी को खुशी देने के लिए तो बाबा ने मना नहीं किया, किसी को प्यार देने के लिए तो बाबा ने मना नहीं किया, है ना। तो अपना भविष्य, अपना काउंट रेटिंग निकालो कि मेरे भविष्य में जो मैंने जन्म लेना है, मेरी काउंट रेटिंग क्या है। मुझे तन ठीक मिलेगा, मन ठीक मिलेगा, धन मिलेगा, मेरे सगे संबंधी कैसे होगा, इसी जन्म में पता चलेगा। अभी पता चलेगा। कल किसने देखा, कल देखा कैसे नहीं, हमने देखा, कल कैसे नहीं देखा। हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कल देखा था, तभी तो कृष्ण के तरह से वो डांस भी करते थे, कृष्ण की तरह चलते भी थे। वाह, मैं कल को कृष्ण बनूंगा, मैं विष्णु बनूंगा। हमको इतना नशा है कि कल को मैं देवी बनूंगा। हमारी दीदियों को, दादियों को ये नशा था, अंदर उनके बैठ गया था कि हम जाकर के देवी देवता बनेंगे, कृष्ण की राजधानी में जाएंगे। तो वैसे कर्म भी तो किए ना उन्होंने। हम अपने आप को देखें, हमारे कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसे। तब बाबा कहते मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म नहीं, बल्कि क्या करती है, ओनली केवल 84 जन्म लेती है। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको ये भी पता नहीं है कि राम गया कहाँ पे। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर है ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं, इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी, है ना। अगर श्री राम तैयार होंगे तो वो भी कहाँ पे तैयार होंगे, क्या बाबा कह रहा है, वो भी नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ ही आएंगे, सुना। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो उस बात को छोड़ देना चाहिए। इन बातों में जाने में टाइम वेस्ट होता है। इससे क्यों ना हम अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें,
दूसरी बातों का चिंतन तो परचिंतन हो जाएगा ना। फालतू घेरा घेरा इधर उधर की बातें करते हैं तो बाबा कहते हैं ये तो परचिंतन हो जाएगा ना। अभी तो अपना चिंतन करना है, हम बाबा को याद करें, वो भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। दूसरों की चिंता नहीं करो कि राम जी कौन बैठे हमारे क्लास में, है ना, भविष्य में राधा रानी बनने वाली कौन बैठे, तुम उसकी चिंता नहीं करो। तो क्या बड़ी आई देवी, कर्म तो देखो इसके। तो हमें ये कहने का भी अधिकार नहीं है उसके कर्म कैसे हैं वो छोड़ो, तुम अपने कर्म तो देखो ना, तुमको कितने कर्म में नंबर मिलते हैं, अपने नंबर अपने आप दो। बाबा कहते कहा जाता है ना, अपनी गौर तो चढ़े नशा। बाबा ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा ऊंच पद बहुत था, अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। मंजिल है ना, ये चिंतन करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे तुमको बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारे पाप कट जाएं। चलो ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण मिला पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को
याद तुम्हारी कितनी प्यारी शीतल सी छत छाया है।
क्या सुन रहे थे सब? क्या सुन रहे हैं? सुख मिलता है बाबा की याद में, मिलता है, मिलता है। सुख मिलता है। ये जिसने बनाए हैं ना सचमुच याद तुम्हारी बाबा, इसमें बेहद का सुख मिलता है। और जिसको बेहद का सुख लेने की आदत पड़ जाए वो दुनिया में सुख ढूंढेगा, खाने में, कोई पीने में, कोई पहनने में, कोई चीजों में, कोई वस्तु में ढूंढेगा। चेक करो। बाबा कह रहे थे तुमको बाबा को याद करना जिससे तुम्हारे पाप कट जाए, फिर नारायण बने। ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। तुम बाबा से गहरा नाता जोड़ लो, बस देखता रहो। मेरे मन की आंखें अगर किसी को ढूंढ भी रही है, देख भी रही है, तो केवल एक, और कोई नहीं चाहिए संसार में। अगर मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरी हर परिस्थिति में हजारों माएँ फैला के खड़ा होता है तो एक ही है, और कोई नहीं है संसार में। सब स्वार्थी है। स्वार्थ की लिस्ट गिनाओ तो 1 घंटा चला जाएगा। नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है ये। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना सर। ये तो सारी डिनाइस्टी बनती है, बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। ये है ही राजयोग की नॉलेज, जो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई लिखते भी ऐसे है, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हुई है तो जरूर बताना पड़े, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझे आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता ही नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो कारोबार तो चल नहीं सकता। शक्लें भले एक जैसी मिलती हो, ट्विंस होते हैं ना, तो ट्विंस की शक्लें मिलती हैं, लेकिन नाम तो फिर भी दोनों का अलग अलग ही रखना पड़ता है। आत्मा नाम तो कभी बदलता नहीं है। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाबा कहते मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी बाबा समझाते मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, ये मेरा शरीर तो कोई है नहीं। मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम में। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को ये मंत्र देने के लिए। ऐसे नहीं मंत्र दे करके चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कहाँ तक इनमें सुधार हो जाए, कहाँ तक परिवर्तन आ रहा है, ये भी चेक करता रहता हूँ। फिर सुधारने के लिए शिक्षा भी देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर तो नहीं कहा जाएगा ना उनको। कितना समय बाबा कहते वह तुमको समझाते रहते, झाड़ की, भक्ति मार्ग की, कितनी बातें डिटेल की बाबा समझाते हैं। डिटेल में भी समझाते हैं, होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे ना। पालना था, देख रेख भी करनी पड़ी। कई बच्चे तो बाबा को याद करते करते गुम हो जाते हैं। गुम हो जाते हैं, याद तो हो जाते हैं, हाँ, वो भी हो जाते हैं। कुर्सी कल तक भरी थी, को पता नहीं महीनों तक खाली रहती है।
कहाँ चले गए पता ही नहीं है। याद कर रहे थे अच्छे भले, तन भी लगा रहे थे, मन भी लगा रहे थे, धन भी लगा रहे थे, फिर कहाँ गुम हो गए पता ही नहीं, है ना। कई बच्चे तो याद करते करते गुम ही हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने आप कर ली, आ गई माया, पूरा सीधा ही निकल गई कहीं उनको। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाबा की गोद ली भट्टी बनी। इसमें सबने अपना अपना भाग्य अजमाया, फिर भाग्य अजमाते अजमाते माया ने कईयों को एकदम पकड़ के उड़ा ही दिया, उड़ा ही दिया। फिर ठहर ही न सके। फिर 5000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा, कितने चले गए। आधा झाड़ तो जरूर गया, बलझाड़ बुद्धि को पाया, परंतु पुराने चले गए। कितने चले गए समझ सकते हो ना। उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने के लिए, गोल के या गोल मोल घूम के सदियां चक्कर लगा के फिर आ जाएंगे। कहीं आते भी रहते, चले जाते, फिर आते रहते। बाबा कहते हैं फिर जरूर आएंगे, उनसे फिर पढ़ेंगे, स्मृति आएगी कि हम बाबा से पढ़ते थे अभी। हाँ, सभी अभी तक पढ़ते रहते, हमने हार खा ली। फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी बल पुरुषार्थ करे। चलो कुछ नहीं, कुछ तो पुरुषार्थ करेंगे तो कुछ ना कुछ पद पा ही लेंगे। बाबा स्मृति दिलाते, मीठे मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, ये क्या समझते हो, कहाँ परम धाम? बाबा परम धाम में नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे। इस रथ का सबको मालूम पड़ता है, ये भाग्यशाली रथ है, इनमें बाबा आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे, उनको परम नाम में याद करते थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि याद से क्या मिलेगा। अभी तुम बच्चों को बाबा खुद इस रथ में बैठकर समझाते हैं, श्रीमत देते हैं, इसलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, बाबा को मामे कम याद करो। मैं इस रथ में आकर तुमको नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तुम समझते थे परम धाम का रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब ये पता नहीं था। होकर तो सब गए, जिनके भी चित्र हैं, अभी वो कहाँ है ये किसको पता नहीं है। जो जाते हैं वो फिर अपने समय पर आते भी हैं, भिन्न भिन्न पाठ बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाबा ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। क्या सुना? इसलिए क्या कहते हैं दुनिया में, अपने मरे बिना मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। अगर अभी तक मरे नहीं हो तो स्वर्ग नहीं मिलने वाले। क्या सुना आपकी? मरी है तो स्वर्ग में नहीं जाएगी, स्वर्ग में जाना मरी मरना तो पड़ेगा। बाबा कहते स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ तो करना होता है। पुरानी दुनिया का अंत है, नई दुनिया का आदि तो चाहिए ना। जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, ये ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी है, शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। ये भी जानते हो आत्मा का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में रहता है। ये बुद्धि में बैठा है ना, फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीवात्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीवात्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए, दिखाते प्रलय हो गई, रिजल्ट तो कुछ नहीं दिखाते है ना। तुम जानते हो ये दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार गयो। बहुत परिवार चला, सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर टाल टालियाँ निकलती रहती है। अभी तुमने बीज और झाड़ को अच्छी तरह से समझा है।
बहुत फर्क है। बाप सब कुछ जानते हैं तभी तो सुनाते रहते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो कुछ शास्त्र आदि बन न सके, झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात है, नंबर 1 सब्जेक्ट है बाबा को याद करना। इसमें बहुत मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो, आधा कल्प में सब आ जाता है। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे, है ही 2 युग। वहाँ तो बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं, 84 लाख तो जन्म हो ही नहीं सकते हैं। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए बाबा आकर सबको फिर समझ देते हैं। बाबा जो रचयिता है वही रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को। जो आया सो उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं, सबको मालूम है फलाना धर्म कब था, किसने स्थापन किया। बाकी सती त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो किसको भी पता नहीं है। चित्र भी देखते रहते हैं, शिव बाबा का ये रूप है, वही ऊंचे से ऊंच बेहद का बाप भी है, तो उनको बहुत प्यार से याद भी करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में तो वही है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिलेगा ना। बाबा ही सुनाते, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो ही नहीं सकता सिवाय एक बेहद के बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, ये भी लिखते हैं। वो सब कुछ यहाँ के लिए है, परंतु समझ कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो ये निराकारी सृष्टि है, ये है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है, यही राम राज्य था, फिर यही रावण राज्य बन गया, अब फिर यही रावण राज्य फिर से राम राज्य बन जाएगा। महिमा सारी यहाँ की है, बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है, ये चित्र बना दिया है, जिस पर बाबा समझाते हैं तुम बच्चों को सूक्ष्म वतनवासी, क्या तुम बच्चों को सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस के बिगर होते हैं, कहते हैं ना दधीची ऋषि ने हड्डियां दे दी, हड्डियां निकाल के देते हैं, हड्डियां निकाल के देते। इन हड्डियों को इतना रमा दो, इतना रमा दो, इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो। बोल पड़े सेवा सेवा सेवा, और कोई इसके अलावा है ही नहीं सेवा। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है ही नहीं है। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का तो कुछ भी नहीं है, उनको लगा दिया विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश कोई करता नहीं है, देखता है फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे। ना वो करते हैं, ना शिव बाबा ऐसा उनको कोई डायरेक्ट देते हैं, ना तो लड़ाई झगड़े की बात वो करते हैं, ना शिव बाबा उनको लड़ाई झगड़े के लिए कहते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर सब कुछ आ जाता है, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव और शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। अब बाबा भी कहते हैं मुझे याद करो, मामी कम याद करो, ऐसा तो नहीं कहते ना, शिव बाबा को याद करो। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहते हैं। बाप आकर सारा अर्थ समझाते हैं, ये कोई जानते नहीं है ना, तो ये चित्र देख मूझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम तो लगता है, कईयों को बहुत समय लगता है, समझते समझते फिर गायब हो जाते, फिर समझते हैं, फिर गायब हो जाते, चलते चलते गुम हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, चलता ही रहता है। फोटो में कोई कोई में भी कोई बिरला ही निकलता है। बाबा को जो है जैसा है वैसा फोटो में कोई कोई में भी कोई जानता है, मानता और पहचानता है।
मैं जो हूँ जैसा हूँ, फोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे पहचान सकते हैं, है ना? वंडरफुल। आप सब बैठे हो, आपने पहचान लिया है। आप में से भी बाबा कहता है जितना समझना चाहिए उतना समझा है। जगदीश भाई कहते थे समझे समझे, हाँ क्या कपिल भाई, समझे? फोटो में कोई, कोई में भी कोई, फिर बाबा को पहचानते, समझे? कौन कौन समझे? हाथ उठा। जगदीश भाई कहते खाक समझे, खाक समझे। समझे होते तो तुम्हारी चाल डाल ऐसी नहीं होती। समझे होते तो तुम एक बल एक भरोसे से बाबा को याद करते, तन मन धन समर्पण करते, ब्रह्मा जैसा जीवन होता तुम्हारा। समझे होते तो तुम्हारे में से कोई निर्भय भाई बन के निकलता, तुम्हारे में से कोई जगदीश निकलता। कितने निकाले तुमने शाबाश में। ज्ञान सुनाना भी नहीं आता, मैं तो देखती हूँ कईयों को, कोर्स कराना भी नहीं आता, ज्ञान सुनाना भी नहीं आता। कितने स्पीकर तैयार किए, सुनिएगा। क्या सारा समय हमारा जा रहा है। किस बेस पे हमें कौन याद करेगा, बताओ जरा। ये बहुत अच्छा भाई था, किस बेस पे कहेंगे ये अच्छा था? तुमने कौन सी जगह बनाई है समाज में? ये भाई बहुत अच्छा था, बहुत सेवा करता था। बाबा ने कहा ना, सेवा पुण्य बनाती है, सेवा भाग्य बनाती है। संबंध संपर्क में आओगे ही नहीं तो पुण्य कहाँ से बनेगा, भाग्य कहाँ से बनेगा? यहाँ आए, यहाँ से फिर बिल में घुस गए, फिर आए, फिर बिल में घुस गए, ऐसे थोड़ी भाग्य बने। मुरली सुनने से, ज्ञान सुनने से थोड़ी भाग्य बनेगा। जो सुना उसको गुना, गुना माना उसको धारण किया, धारण कर दूसरों को सुनाया तो भाग्य बनेगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। स्वयं का चिंतन क्या होता है? जो आपको शुरू में बताया, बैठ के काउंट रेट निकालो अपनी, कौन सी रेट तक मैं पहुंचा हूँ, मेरी वैल्यू कहाँ तक पहुंची है, मेरी वैल्यू कहाँ तक बनी है। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाबा की याद रही, बस। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है,
परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति व वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी तो आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं बोलो, ये दाता की देन है। ये स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो। कौन कौन है हमारी क्लास में सोशल वर्कर? मैं बहुत सोशल सेवा करता हूँ, बड़ी बड़ी संस्थाएं बना रखी हैं, है ना, बड़े बड़े अपने आप को औहदे दे रखे हैं। आज बाबा रूहानी सोशल वर्कर की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो। कपड़े दे दिए, किताबें दे दी, कोई सोशल वर्कर है? भूखे को भोजन दे दिए, एक टाइम का भोजन दे दिए, दूसरे टाइम की फिर भी तो उसको कमाना ही पड़ेगा, एक टाइम देने के बाद दूसरे टाइम। किसी भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिल जाए, भगवान से उसको मिला दो, ये है सच्ची समाज सेवा। भगवान से मिला दो उसको, ईश्वर से मिला दो। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे गायन है इच्छा मात्रम अविद्या, तो ये फरिश्ता जीवन की विशेषता है। जब ब्राह्मण जीवन फरिश्ता बन जाती है तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। वे किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछले कर्मों के बंधन में नहीं फंसते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की समझ दी। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी, मानव मात्र प्राणी, मानव मात्र प्राणी, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, आपको हमसे कहीं कोई दुख पहुँचा है, कहीं कोई दुख पहुँचा है, कोई कष्ट पहुँचा है, कोई कष्ट पहुँचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यदि आपसे हमको दुख कष्ट पहुँचा है और आपको हमसे कष्ट पहुँचा है, तो हम क्षमा दान करते हैं। तो हम क्षमा दान करते हैं। सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सभी मंगलकारी हों, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। ऐसी हम सबकी ऐसी हम सबकी श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। श्रेष्ठ भावना शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति।